सप्रेस कर रहे हो। ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अपनी एनर्जी को पर्पसफुली रीडायरेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में, स्टडीज में, क्रिएटिविटी में, स्पिरिचुअलिटी में, तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। चौथा, सिर्फ साधु और योगियों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है। ब्रह्मचर्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में एक्सेलेंस चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एथलीट हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, ब्रह्मचर्य आपको पीक परफॉर्मेंस देता है। तो अब सवाल यह है कि एक विद्यार्थी अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य को कैसे फॉलो करे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कीजिए। आपका रूम, आपका फोन, आपके फ्रेंड्स, ये सब आपकी ब्रह्मचर्य जर्नी को इफेक्ट करते हैं। अगर आपके रूम में ट्रिगरिंग कंटेंट है तो उसे रिमूव कीजिए। अगर आपके फ़ोन में ऐसे ऐप्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें अनइंस्टॉल कीजिए। सोशल मीडिया यूजेज को ड्रास्टिकली रिड्यूस कीजिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन है आपको एडिक्ट बनाने के लिए, और वहाँ सेक्सुअल कंटेंट की भरमार है। दूसरा, अपना डेली रूटीन स्ट्रक्चर्ड बनाइए। सुबह जल्दी उठिए, कम से कम 5 से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ऑटोमैटिकली आपकी एनर्जी डिफरेंट होती है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, कम से कम 45 मिनट टू 1 घंटा। जब आपका बॉडी फिजिकली टायर्ड होता है हेल्दी तरीके से, तो सेक्सुअल अर्जेस ऑटोमैटिकली कम होते हैं। प्लस एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन नेचुरली और हेल्दीली बढ़ता है। कोल्ड शावर्स लीजिए, ये गेम चेंजर है। कोल्ड वाटर आपकी विल पावर को स्ट्रेंथन करता है और सेक्सुअल थॉट्स को काम करता है। तीसरा, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। सात्विक भोजन खाइए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स। तामसिक फूड अवॉइड कीजिए। एक्सेस स्पाइसी, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड, मीट, ये फूड्स आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को स्टिमुलेट करते हैं। राजसिक फूड्स जो बहुत स्टिमुलेटिंग हो, उन्हें भी मॉडरेट रखिए। चौथा, सत्संग कीजिए, अच्छी कंपनी रखिए। जो फ्रेंड्स आपको नीचे खींचते हैं, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शेयर करते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये हार्श लग सकता है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अच्छी बुक्स पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल, स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स। स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, ये सब ब्रह्मचारी थे, और देखिए उन्होंने क्या अचीव किया। उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लीजिए। पांचवा, मेडिटेशन और प्राणायाम डेली प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट प्राणायाम। स्पेसिफिकली कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में बहुत इफेक्टिव है। छठा, खुद को बिजी रखिए प्रोडक्टिव काम में। आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप है, ये सच है। जब आप फ्री बैठे होते हैं, तब अनवांटेड थॉट्स आते हैं। स्टडी कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, कोई हॉबी डेवलप कीजिए, म्यूजिक, आर्ट, कोडिंग, कुछ भी। अपने पैशन को फॉलो कीजिए। सातवां और बहुत क्रिटिकल, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये बहुत मैटर करता है। मूवीज और वेब सीरीज जो एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाते हैं, उन्हें अवॉइड कीजिए। सॉन्ग्स जो वल्गर लिरिक्स वाले हैं, मत सुनिए। ये छोटी छोटी चीजें सबकॉन्शियसली आपके माइंड को प्रोग्राम करती हैं। आठवां, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। कोई ऐसा फ्रेंड या मेंटर जिसके साथ आप अपनी जर्नी शेयर कर सकें। वेन यू नो समवन इज चेकिंग ऑन यू, तो आपकी कमिटमेंट ज्यादा स्ट्रांग होती है। नौवां, जब अर्जेस आएं तो उनसे लड़िए मत। फाइटिंग से वे और स्ट्रांग होते हैं। इंस्टेड रीडायरेक्ट कीजिए। इमीडिएटली कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, 20 पुशअप्स, क्विक वॉक, कुछ भी। या फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए उस अर्ज को बिना जजमेंट के। देखिए कि ये आती है, पीक पर जाती है, और फिर नेचुरली सबसाइड हो जाती है। ये सिर्फ एक वेव है, परमानेंट नहीं है। 10वां, खुद पर दया रखिए। अगर आप स्लिप भी हो जाते हैं तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। ये एक जर्नी है, परफेक्शन ओवरनाइट नहीं आती। लर्न कीजिए उस मिस्टेक से और फिर से स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं उन लोगों पर जो फैमिली में रहते हैं या मैरिड हैं। यहाँ अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। पहली बात, अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखिए।